केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई है। अंतरिम जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि इसी मामले को लेकर सीबीआई द्वारा जारी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। लिहाजा बाहर आने के लिए केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी जमानत तक के लिए अर्जी दाखिल कर आगे की कवायद पूरी करनी होगी। लेकिन बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिहाज से, जब तक बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी तब तक के लिए अंतरिम जमानत केजरीवाल को दी गई है। 3 जजों की बेंच केजरीवाल के केस की सुनवाई करेगी। आपको बता दें, केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, आज अंतरिम जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। ईडी वाले केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई और जैसा कि हमने आपको बताया कि सीबीआई के मामले में अभी वो जेल में ही बने रहेंगे। सुन लेते हैं जरा क्या कुछ पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से आज कहा गया और क्या कुछ मामले में किन शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। गोपाल का रुख कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि दरअसल इस अंतरिम जमानत को किस तरीके से देखा जाए और केजरीवाल को क्योंकि अभी भी तिहाड़ जेल में बने रहना होगा, तो बाहर आने के लिए किस कवायद से होकर गुजरना होगा। यहाँ पर गोपाल, इतना तो समझ में आ गया कि ईडी के मामले में कुछ राहत मिली है, अंतरिम जमानत दी गई है। इससे पहले तो अंतरिम जमानत को जरा समझाइए, टेक्निकलिटीज क्या है। साथ में सीबीआई के मामले में भी गिरफ्तार किए गए थे, तो तब तक तो रिहा हो नहीं पाएंगे। वकील को भी हम सुन रहे थे कि जब तक उस मामले में भी उन्हें जमानत नहीं मिल जाती। जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। जब तक सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल जाती है तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जहां तक अंतरिम जमानत का सवाल है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ इस मामले में अपना फैसला नहीं दे देती है, तब तक ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रहेंगे। यह फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिया है। संजीव खन्ना ने कहा कि चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जनता द्वारा चुने हुए नेता हैं और अगर इस तरीके के सिचुएशन पैदा हो जाता है तो इसमें जो संवैधानिक सवाल है उन सवालों का व्याख्या कैसे किया जाए यह संविधान पीठ तय करे। और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लार्जर बेंच यानी कि संविधान पीठ के पास भेज दिया है। अब संविधान पीठ देखेगा कि अगर इस तरीके का सिचुएशन पैदा हो जाता है तो इससे कैसे निपटा जाए और जो संवैधानिक सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों पर संविधान पीठ क्या व्याख्या करता है, इसको लेकर के अब संविधान पीठ सुनवाई करेगा। सीजीआई के पास भेजा गया है। सीजीआई अब संविधान पीठ का गठन करेंगे और तय करेंगे कि संविधान पीठ में कौन कौन से जज शामिल होंगे और फिर उसके बाद जब संविधान पीठ बैठेगी तो फिर सवाल तय किया जाएगा कि किन किन सवालों पर संविधान पीठ किन किन। ठीक है, मैं लौटती हूं आपके पास में। गोपाल, जरा सुन लेते हैं वकीलों की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में। ये अरेस्ट कहां तक जायज है, सेक्शन 45 को लेकर जिस तरीके की अपोह बन जाती है, उस सब चीजों को अब लार्जर बेंच तय करेगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ईडी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि यहां पर केजरीवाल की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही, क्योंकि केजरीवाल सीबीआई द्वारा शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने आखिरकार केजरीवाल को राहत दे दी है। टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। 17 नवंबर 2021 को शराब नीति जो है वो लागू की गई। 22 जुलाई 2022 सीबीआई जांच की इस संदर्भ में सिफारिश की गई थी। 28 जुलाई 2022 शराब नीति को रद्द किया गया। 17 अगस्त 2022 सिसोदिया समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ईडी ने 22 अगस्त को इस मामले में 2022 को मामला दर्ज किया।
26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। गोपाल मेरे साथ लगातार बने हुए, गोपाल का रुख कर लेते हैं। गोपाल, यहां पर देखिए एक चीज तो समझ में आती है कि यहां पर ईडी के मामले में राहत उनको मिल गई, अंतरिम जमानती है, अभी मामले की सुनवाई चलती रहेगी, फिलहाल अंतरिम राहत दी गई है। जरा ये भी समझाएं, क्योंकि हमारे दर्शक ये समझना चाहते हैं कि रेगुलर बेल और अंतरिम बेल जो होती हैं इसमें फर्क क्या होता है और अंतरिम जमानत किन कंडीशंस को देखते हुए दी जाती है ताकि एक राहत दी जा सके अगर कोर्ट को लगता है कि जो व्यक्ति अपील कर रहा है उसे राहत मिलनी चाहिए, जमानत का अधिकारी वो भी है। जी बिल्कुल प्रीति, जहां तक अंतरिम जमानत का सवाल है तो कुछ दिनों के लिए दिया जाता है अंतरिम जमानत, लेकिन जहां तक नियमित जमानत का सवाल है तो नियमित जमानत पर वो तब तक बाहर रहेंगे जब तक उस मामले में अदालत द्वारा अंतिम फैसला न आ जाता है। तो अब चूंकि यहां पर अंतरिम जमानत दी गई है तो अब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का जब इसमें गठन होगा, सवाल तय किए जाएंगे, बिंदु तय होगा कि किन किन बिंदुओं पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी, उसके बाद जो है संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई करेगा और जब तक सुनवाई करेगा तब तक ये अंतरिम जमानत पर रहेंगे। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अंतरिम जमानत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया हुआ है। हालांकि नियमित जमानत को लेकर के भी चुनौती दी गई है हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर भी सुनवाई होनी है, क्योंकि निचली अदालत की जज न्याय बिंदु ने नियमित जमानत दे दी थी जिसको ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट के ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दिया था। अब सीबीआई की गिरफ्तारी का जहां तक सवाल है तो सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 17 मई को इस मामले में सुनवाई करने वाला है। तो अब देखना होगा 17 जुलाई को, तो अब देखना होगा कि जब 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो क्या उस दिन अरविंद केजरीवाल को किसी प्रकार की कोई राहत मिलती है या नहीं। लेकिन जब तक सीबीआई के मामले में उन्हें राहत नहीं मिल जाती है तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। ठीक है, ये तो हुई सीबीआई के मामले की बात, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जब तक जो ईडी के मामले में पूरी नहीं हो जाती सुनवाई तब तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे। अगर ईडी वाले मामले में कोर्ट ये पाती है कि जो दलीलें ईडी दे रही है, जैसे कि हाई कोर्ट में भी जब ईडी ने चुनौती दी जमानत को तो वहां से वो जमानत पहले स्टे लगा और उसके बाद फिर उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार किया गया। अगर यही आगे की प्रोसीडिंग्स में भी होता है तो ये जो अंतरिम जमानत है इसका मतलब वो फौरन फिर समाप्त हो जाएगी और केजरीवाल को फिर से नए प्रोसीजर के तहत जाना होगा किसी भी तरह की राहत के लिए। जी बिल्कुल प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा। यही जो है कानूनी प्रक्रिया है और यही होता है कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि जो अंतरिम जमानत दिया गया है वह अंतरिम जमानत अब समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि जांच एजेंसी ने यह प्रथम दृष्टया साबित कर दिया है कि आरोप जो लगे हुए हैं वो आरोप सही हैं और उससे संबंधित अगर दस्तावेज दे दिया गया और दस्तावेजों पर कोर्ट विश्वास कर लिया तो फिर अंतरिम जमानत समाप्त हो जाएगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि उन्होंने नियमित जमानत जो मिली हुई थी, जिस जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया था उससे भी उन्होंने चुनौती दे रखा है, तो उस पर जब सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं निचली अदालत के जज न्याय बिंदु ने वाकई अच्छा फैसला दिया है तो फिर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो रद्द हो जाएगा और जो नियमित जमानत मिली हुई है वो नियमित जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं बड़ी अपडेट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन ये बड़ी राहत फिलहाल उनके किसी काम की नहीं है। इसलिए वजह ये कि सीबीआई द्वारा भी वो गिरफ्तार किए गए, ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन ये रेगुलर बेल नहीं है। पहले तो इसको समझना होगा। अंतरिम जमानत दी गई है केजरीवाल को, जब तक उनके मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अंतरिम जमानत पर बने रहेंगे।
लेकिन इसके अलावा क्योंकि सीबीआई द्वारा भी वो पैरेलल केस में ही इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार किए गए थे और अभी वर्तमान में तिहाड़ जेल में हैं, ऐसे में जब तक सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल जाती, जिसके लिए भी प्रोसीडिंग्स ऑनगोइंग है, अब तब तक केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही बना रहना होगा। यानी कि अब अगली जो उनकी तरफ से कोशिश होगी वो सीबीआई वाले मामले में भी जमानत हासिल की जा सके। फिलहाल बड़ी अपडेट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिहाज से है, क्योंकि इससे पहले उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत के इस फैसले को चुनौती दी गई थी ईडी द्वारा हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने पहले उस ऑर्डर पर स्टे लगाया और स्टे लगाने के बाद में जब ईडी ने अदालत के समक्ष तमाम बातें रखी कि लोअर कोर्ट में उन्हें जिरह का पूरा मौका नहीं मिला, अपना पक्ष रखने का पूरा समय नहीं मिला था, लिहाजा केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, और हाईकोर्ट ने उसे कंसीडर करते हुए केजरीवाल की जमानत पर पहले स्टे लगाया, बाद में उस स्टे को कंटिन्यू कर दिया। तो केजरीवाल जमानत पर बाहर जमानत मिलने के बावजूद नहीं निकल पाए थे, लेकिन बाद में कोर्ट का स्टे लगा, लिहाजा वो हिरासत में ही बने रहे, न्यायिक हिरासत में लगातार तब वो बने रहे। इसके बाद सीबीआई द्वारा वो गिरफ्तार किए गए शराब नीति घोटाला मामले में। अब ऐसे में सीबीआई ने भी रिमांड ली, इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई की भी अभी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिसे आधार बनाकर के सीबीआई की भी कोशिश होगी कि केजरीवाल को जमानत न दी जाए। कुल मिलाकर के फिलहाल यहां पर जो स्थिति है वो ये कि ईडी द्वारा भले ही जब गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है, बावजूद इसके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाएंगे। फिलहाल तिहाड़ जेल में ही उन्हें बने रहना होगा, क्योंकि सीबीआई का भी एक मामला इसी मुद्दे को लेकर के उनके खिलाफ दर्ज है, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। तो आपको दिल्ली शराब घोटाला के क्या कुछ आरोप थे ये भी हम आपको बता रहे हैं। नीतियों में क्या तब्दीलियां की गई। 2021 में नई शराब नीति जो है दिल्ली में इंप्लीमेंट की गई थी, लेकिन 2022 में भी इसे रोल बैक किया गया। इसकी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशंस दी गई थी और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ही कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिसके बाद एक एक कर आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े चेहरे, जिसमें खुद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में ही बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आखिर में सबसे आखिरी गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की ही हुई। संजय सिंह 181 दिन बाद इन्हें बेल मिली, इनकी भी गिरफ्तारी हुई। आम आदमी पार्टी से सांसद दुर्गेश पाठक से भी ईडी ने इस संदर्भ में पूछताछ की थी। विभव कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूर्व पीएस रह चुके हैं। हालांकि एक और मामले में इनके खिलाफ गिरफ्तारी इनकी की गई थी, मामला दर्ज किया गया था, लेकिन वो मारपीट का मामला था। लेकिन शराब नीति मामले में भी इनके साथ ग्रिलिंग क्वेश्चंस का सेशन रहा। नई शराब नीति 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी। 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। गोपाल मेरे साथ लगातार बने हुए। गोपाल, केजरीवाल के अलावा भी कई चेहरों की गिरफ्तारी एक एक कर हुई थी। जैसा कि मैं ईडी की अब तक की जो जिरह रही हैं अदालत के समक्ष, उसमें ईडी और सीबीआई भी लगातार यही दलीलें देते नजर आए कि शराब नीति मामले का अगर कोई किंग पिन है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। हालांकि केजरीवाल के वकीलों का लगातार यही कहना रहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे, और खास करके सीबीआई के मामले में पहले बतौर गवाह उन्हें बुलाया गया था और बाद में बिल्कुल आखिरी क्षण में जब ईडी वाले मामले में उन्हें जमानत मिल रही थी तब उन्हें एक्यूज के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं से भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे फैक्ट्स नहीं नजर आते जिसमें केजरीवाल सीधे सीधे बेनिफिशियरी हो या आरोपी साबित होते हो। बावजूद इसके केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वहीं अगर सेंट्रल एजेंसीज के सूत्रों की माने तो वहां पर केजरीवाल किंगपिन नजर आते हैं।